रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इससे पहले मैं आपसे जो मुखातिब हुई वो एयरपोर्ट पे हुई थी कि आज मेरे साथ एक अजीब ही वाक़या हुआ। वो ये हुआ कि मैं जब से ट्रैवल कर रही हूँ तकरीबन ज़माना गुजर गया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जो है वो एरोप्लेन छूट जाए, मेरी फ़्लाइट मिस हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं कुछ इस तरह से काम कर रही हूँ कि अगर टाइम 5 बजे का होता है तो वो इवेंट जो है वो तकरीबन 7, 8, साढ़े 8 इस तरह से शुरू होता है। तो वो मुझे एक अब मैं समझती हूँ आदत हो गई है, या ना जाने क्या हुआ कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी मैंने अपनी फ़्लाइट मिस नहीं होने दी। हालात कैसे भी हों, कर्फ्यू लगा हुआ हो, कुछ भी हो, मैं ज़रूर जो है टाइमली एयरपोर्ट पहुंचती हूँ और टाइमली मैं जो है वो सब चीज़ें हो जाती हैं और अपनी मंजिल पे पहुंच जाती हूँ। हाँ, लेकिन लेकिन इस दफ़ा ऐसा ना हो सका क्योंकि एयरपोर्ट मेरे घर से तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत पे वाक़ है और रास्ते में कोई रश भी नहीं था। तो वो एक ये कि आजकल मैं जैसे इवेंट्स अटेंड कर रही हूँ कि प्रोग्राम जो है वो होता है कि उस पर टाइमिंग होती है 5 बजे होगा शुरू, और वो कहीं 8:30 और 9 भी बज जाते हैं उसको शुरू होने में। तो मैं भी उसका भी कुछ असर हो, और मुझे नहीं मालूम ये कैसे मेरे साथ हो गया। और अब जो दिल को तसल्ली मैं दे रही हूँ वो सिर्फ मैं ये कह के दे रही हूँ, हो सकता है इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलियत, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला की मसलियत होगी कि फ़्लाइट मिस हो गई और मैं नहीं जा पाई। और मैंने वापस आके अभी खाना खाया। गो कि मेरे खाना खाने का एक टाइम टेबल होता है कि मैं अपना खाना हमेशा मगरिब की अज़ान के फ़ौरन बाद खा लेती हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन खाना नहीं खाती हूँ। तो जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है तो मैं फ़ौरी खाना खा लेती हूँ। तो मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मेरी 8 बजे की फ़्लाइट थी। तो मैंने ये सोचा था कि ठीक है 8:30-9 बजे तक जो है वो खाना प्लेन में सर्व हो जाएगा, लेकिन मैं अपना खाना वहीं खा लूँगी क्योंकि मुझे 2 दफ़ा खाना पड़ता। तो ये सोच के मैंने खाना भी नहीं खाया और वो खाना मैं अभी खा रही हूँ। हाँ, कहना ये है दोस्तों, अपना मुल्क बहुत अच्छा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क इतना ज़बरदस्त हो गया है कि मैं तकरीबन 7:30 बजे मैं एयरपोर्ट अंदर चली गई थी। FIA पे जो अपना आप पासपोर्ट दिखाते हैं और अपना टिकट दिखाते हैं वो आपको अंदर जाने देता है। उसके बाद फिर आपकी चेकिंग होती है। मैं उस मरहले से भी गुज़र गई, सब चीज़ें हो गई। जब मैं बोर्डिंग के लिए गई तो काउंटर बंद थे और वहाँ पे कुछ शोर ऐसे मचा हुआ था कि फ़्लाइट जो है वो लेट है और 11 बजे का टाइम है। तो मैं बड़ा मुतमईन हुई, मैंने कहा हाँ, मुझे सब घर में कह रहे थे कि लेट हो रही है, लेट हो रही है। और इनफैक्ट मेरे जहन में ये चीज़ थी कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के जाऊँगी, मेरी नमाज ज़ाया नहीं होगी। तो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मैं घर से निकल गई लेकिन फ़्लाइट मिस हो गई तो यकीनन मैं यकीन भी रखती हूँ कि इसमें अल्लाह ताला की मसलियत है। और वो जो खाने का मैंने ज़िक्र किया था, मेरा खाना उस फ्लाइट में मौजूद नहीं था। मेरे नाम का खाना, मेरे नाम का खाना यहीं पे मौजूद था कराची में, जो मैंने अभी आके फिर मैंने मंगवाया क्योंकि मेरा खाना तो फिर था नहीं ना यहाँ पे। मैंने मंगवाया और वो मैंने खाया। तो अल्लाह ताला का सिस्टम वही जानता है। हम प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन असल और कामयाब प्लानिंग वही होती है जो मेरा परवरदिगार करता है। उसकी प्लानिंग्स हम सब लोगों से ज़्यादा बेहतरीन होती हैं और वो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग हमारे लिए करता है। हम को कि बहुत अच्छी अपने लिए सोच रखते हैं, हम अपने लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो जो हमारा रब हमारे लिए चीज़ें प्लान कर रहा होता है ना, वो हमसे बहुत अच्छी कर रहा होता है। तो आज की फ़्लाइट मिस हो गई। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए जो मैंने अभी पढ़े। मैंने एयरपोर्ट से निकलते फर्स्ट सिग्नल पे ही मैंने वो वीडियो
मैंने अपलोड कर दी थी कि कुछ लोग मेरा वेट कर रहे होंगे कि मैं आ रही हूँ और वो मुझे एयरपोर्ट पे जो है वो वेलकम करेंगे। तो मैंने फेसबुक पे वो वीडियो डाल दिया एयरपोर्ट के फर्स्ट सिग्नल पे खड़े खड़े कि जहाज़ हमें छोड़ के चला गया। अब मैं वो तो नहीं हूँ जिनके लिए जहाज़ जो है 2 दफ़ा वापस आया था। माशाल्लाह वो बहुत नेक इंसान थे जिनके लिए जहाज़ ने 2 दफ़ा जो है वो टेक ऑफ किया और फिर वो वापस आया। और वो अल्लाह ताला के बहुत नेक बंदे थे कि उनके बिना वो जहाज़ टेक ऑफ नहीं कर पाया। जब तक उनको नहीं बिठाया तो जहाज़ नहीं जा सका। तो अल्लाह ताला के ऐसे नेक बंदे भी होते हैं जिनका अल्लाह ताला साथ देते हैं। हमने तो वहाँ पे बड़ी शोर मचाया कि मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ, मैं तो बहुत देर की आई हूँ। यहाँ पे काउंटर पे कोई कहीं भेज रहा था, कोई कहीं भेज रहा था, मिस इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं बेबी अभी हो ही नहीं सकता, अब आप घर जाएं। तो आपसे कहना सिर्फ ये है, पाकिस्तान बहुत अच्छा हो गया है, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, ऑन टाइम सारी चीज़ें होती हैं। मेरी तरह किसी धोखे में मत रहिएगा कि यहाँ पे चीज़ें टाइम पे नहीं होती हैं। मैं भी यही सोची थी कहीं जाएगा और एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ करेगा कोई 9 बजे के करीब। और जब मैं पहुंची थी ना वो कह रहे थे 11 बजे। मैंने कहा ओ क्या बात है, देखा ना, मैंने कहा ना कभी टाइम पे तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बहुत ज़बरदस्त हो गया है और ऐसा ही होना चाहिए, ऑन टाइम हर चीज़ होनी चाहिए, तभी हम कामयाब होंगे। मेरी तरह लेज़ी मत होइएगा, मैं भी अपने आप को सही करने की कोशिश कर रही हूँ। और सत्य के लिए अल्लाह हाफिज़।